बढ़ते हैं और एक बड़ा सवाल कि आखिर बाजार गिर क्यों रहा है और यहाँ से क्या लग रहा है। तो देखिए, अब इसका एक सिंपल आंसर ये है कि हमें नहीं पता और इसके लिए हम एक चीज़ सिंपल कह सकते हैं जो कि अब बाजार गिर रहा है सेंटिमेंट की वजह से। प्योर सेंटिमेंट का बाजार है अभी ये। फ्राइडे के नंबर्स देखिए आप, फ्राइडे के नंबर्स देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना मार्केट गिर सकता है, खासतौर से बैंक निफ्टी पर। एफआईएस की सेलिंग है, लेकिन एफआईएस की सेलिंग इतनी बड़ी नहीं है और इतनी सेलिंग तो हमने पूरी रैली में एब्जॉर्ब की थी। 2000 करोड़ तो वैसे ही एफआईएस बेचते थे ना, वो तो हमारी दिक्कत तो 5000 6000 करोड़ वाली सेलिंग से थी। 1500-2000 करोड़ तो एफआईएस वैसे भी बेचते थे जब इवन हमारी मार्केट अच्छा कर रही थी तब भी। फ्राइडे को कैश मार्केट में 2200 करोड़ की सेलिंग है और उसके सामने डीआईएस ने ऑलमोस्ट डबल खरीदा, 4000 करोड़ के करीब खरीदा है डीआईएस ने। उसके बावजूद मार्केट गिरा और कैसे गिरा देखिए, बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट गिरा। एक बार लेकर आइए बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और ये देखिए कहीं कोई रैली नहीं। एक बीच में इंट्राडे रैली आई, बस वहीं पर दबादब सेलिंग और आप एकदम एंड पर जाकर बंद हुए। और एक चीज़, ये तो आपको असली पिक्चर बता भी नहीं रहा है। असली पिक्चर आपको देखने को मिलेगी पोर्टफोलियो में, मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप और स्मॉल कैप में देखिए किस तरीके का अब आपको दर दिखाई देगा। और पूरे हफ्ते एडवांस डिक्लाइन, मेरे ख्याल से एक भी दिन नहीं था जिसमें एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। पूरे हफ्ते एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब था। इकोनॉमी में स्लो डाउन है, उसको पेस देने की ज़रूरत है और ये चीज़ आई थिंक सबको समझनी होगी। और एक और चीज़ है इसमें, ये सब आया उस समय पे जब मार्केट में ऑलरेडी एक बबल था। देखिए यही चीज़ अगर 26,000 की निफ्टी या जो उस लेवल का मिड कैप स्मॉल कैप था वहाँ ना आकर इस तरीके के अर्निंग सीजन अगर 2 साल पहले आए होते तो शायद मार्केट इतना नहीं गिरता। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे मार्केट में बैठे थे जहाँ सब कुछ प्राइस टू परफेक्शन था, जहाँ पर कई लोग 2030 की अर्निंग्स तक की बात कर रहे थे स्टॉक्स को जस्टिफाई करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, वहाँ हल्का सा भी नेगेटिविटी काफ़ी था प्राइसेस को इस तरीके से इरोड करने के लिए। अब यहाँ ये बबल फूट चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप का। अब ये जो चीज़ मैंने कही थी ना कि कई मिड कैप और स्मॉल कैप के 2024 के प्राइस आपको दिखेंगे ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं दिखेंगे, फॉरगेट अबाउट 2025 में। तो यहाँ से काफ़ी सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। पैसा काफ़ी है साइड लाइन पर, हम लगातार बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगातार इन्फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ वहाँ से बॉटम नहीं बनेगा। वहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका फ्यूल टैंक लीक है ना आशीष, उसमें आप चाहे जितना मर्जी पेट्रोल डाल लें वो गाड़ी नहीं चलेगी, वो पेट्रोल पूरा लीक होकर नीचे गिरता रहेगा। इस समय हमारा जो टैंक है ना वहाँ पे इस समय छेद है, वो पेट्रोल लीक हो रहा है। आप जितना मर्जी पेट्रोल डालें, जितना मर्जी पैसा आ रहा है डीआईएस का या डोमेस्टिक का, वो सारा डल रहा है मार्केट में, उसके बाद भी मार्केट लॉस बना रहा है। तो दो तरीके से सेंटिमेंट सुधर सकते हैं। ये दो मतलब ब्रॉड इश्यूज हैं, उसके बाद उसमें कुछ भी हो सकता है। या तो आप टैक्स कट करें, जो बात भी हो रही है कि भाई लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए टैक्स कम करिए, उसने बहुत आपका साथ दिया है, वो पैसा इकोनॉमी में डाला जाए। या फिर अगर आप टैक्स ले रहे हैं और अगर आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हैं वो करते रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उस पैसे को कैपेक्स में, जहाँ से पूरी की पूरी इकोनॉमी रिवाइव हो, उसमें डालें। एफआईआई से शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहना कि एफआईआई बेच रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है, उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है कि आपकी मार्केट को वही चलाएं। कुछ काम आपको भी करना होगा, तो मेरे ख्याल से वो काम करने की अब ज़रूरत है। कहना मुश्किल है, ये जब सेंटिमेंट्स हावी होते हैं तो लॉजिक के परे हो जाता है मामला। लेकिन फिर भी अगर कुछ गेस एस्टिमेट करना हो, कहाँ तक गिर सकते हैं, कहाँ लग रहा है लॉजिकली हो सकता है ये फॉल थमता हुआ नजर आए। बिल्कुल, जो चीज़ हमने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी, मैं उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसको रिविजिट कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था उसको बताना। हमने फिर से रैली का स्टार्टिंग पॉइंट लिया 4 जून का क्लोजिंग लेवल 21,884 का। वहाँ से हमने रैली देखी थी 4,332 पॉइंट की 26,216 तक। 26 सितंबर को जो क्लोजिंग था वो था 26,216 का, यानी कि 3.5 महीने में कुल रैली हुई थी 4,332 पॉइंट की। अब हम गिर चुके हैं वहाँ से 2,785 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 63-64% के करीब हम गिर चुके हैं। नवंबर के लोज अगर नहीं बचे तो ये एक इंडिकेशन होगा, या तो मार्केट नवंबर के लो पे डबल बॉटम बनाए और वहाँ से चले, या थोड़ा स्टेबल हो जाए भली। क्योंकि अगर उन लोज को तोड़ा आपने और उसके नीचे बंद हुए अगर आप, जो कि 23,250 के आसपास था, तो 22,000 का रास्ता खुलेगा फिर निफ्टी पर। बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आएंगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग नहीं देगा, बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग भी आएंगी और वो शॉर्ट कवरिंग काफ़ी पावरफुल होंगी। जैसे एक कवरिंग हमने देखी थी जो 24,800 तक निफ्टी को ले गई थी, बैंक निफ्टी को तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ले गई थी, स्मॉल कैप को ऑल टाइम हाई पर ले गई थी। बीच बीच में ऐसे मूव्स आएंगे, लेकिन उससे बेर डरने वाला नहीं है, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है आशीष। पिछले 3 महीने काफ़ी पेनफुल रहे हैं, खासतौर से इवन अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में पिछले एक हफ्ते में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, सीरियस डेंट पड़ा है। आई एग्री विद यू। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और
क्योंकि हम रिटेल की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं हम रिटेल की बात करते हैं, तो उसमें एक जिन लोगों ने कोविड के बाद पैसा डाला है उनका अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मार्केट में एक तो वो जो पैसा डाला हुआ है वो सेफ है या नहीं है, और दूसरा क्या और पैसा डालना है या अभी कुछ टाइम के लिए साइड लाइन पे रहना है। अनुज, ऑनेस्टली ये लास्ट 1 वीक में जो हुआ है मेरे भी थोड़े एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, बिल्कुल राइट। और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ थोड़ा बी ग्रुप के स्टॉक्स में, ये छोटे कंपनीज में, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा पेन है, वी कांट डिनाई दैट। और थोड़े से जो ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन भी है, चाहे वो आप करेंसी की बात करें, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, या इमीडिएट कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें, और जियोपॉलिटिकली जो हो रहा है, 20 तारीख को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट इस वक्त एकदम एग्रेसिव विकेट पे नहीं है, थोड़ा मैं बोलूंगा डिफेंसिव विकेट पे है। तो मेरा तो सिर्फ 2 ही बोलना है, 2 key messages to retail investors. One, please do not extrapolate the returns of last 3-4 years, which is what we have been saying. These have been extraordinary returns, and because of the low base of COVID, right, it is looking even larger. So please do not extrapolate. और दूसरा क्या है, आप संयम से अपने खुद का जो पैसा है और एक पोर्शन ऑफ पैसा है जो आप रियल में लॉन्ग टर्म को सेविंग के हिसाब से डाल के रख सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट में 7-8% मिलेगा और इक्विटी में 12 से 14% अगर मिल गया तो यू आर हैप्पी। आई वुड एडवाइज ओनली दैट अप्रोच। आई वुड एडवाइज नॉट टू स्पेकुलेट, नॉट टू ओवर लिवरेज इन दिस काइंड ऑफ मार्केट। डोंट बाई फैंसी कंपनी, फैंसी स्टोरीज। यहाँ का हर आदमी आजकल एडिटर है, नॉट ओनली वन। सो इन रिटेल पब्लिक का क्या ये यूफोरिया में ही फंसने का चांस होता है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, और ये यूफोरिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों से मैं यही सवाल पूछूंगा, अभी तो मार्केट में काफी पेन है, नवनीत आप स्टार्ट करिए। अभी तो काफी पेन है, इस पेन में आपकी रिटेल को क्या एडवाइस होगी? इस तरीके की पेन जो हमने पोस्ट कोविड शायद पहली बार देखी है इटालियन में। नहीं, पर अगर हम 20 साल का इतिहास देखें तो ऐसे कई रहे हैं। आपने जनवरी 2005 में शुरुआत करी, मैसिव वॉलेटिलिटी हमने देखी, अब मई जून 2004 में इलेक्शन के आसपास, और उसके बाद कई बार हमने ऐसा देखा। लेकिन आज 2000 से 24,000 हो गया। तो हमारा तो निवेशकों को यही संदेश रहेगा कि आप डटे रहें, और अगर नियमितता से, अनुशासन से अगर निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय में भारत में पैसा बनना ही है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, भारत के कॉर्पोरेट्स के मुनाफे बढ़ेंगे और बाजार आपको रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न देंगे। लेकिन ये जो अभी का जो समय है, जहां पर एक सिक्लिकल, एक स्लोडाउन का माहौल है, जहां पर शायद कॉर्पोरेट के नतीजे वैसे नहीं आए जैसे अपेक्षित थे, तो थोड़े से समय, और फॉरेनर्स की सेलिंग चल रही है, तो थोड़े समय ये पेन रह सकता है। बट भारत का उज्जवल भविष्य है लंबे समय में। और सर आप क्या कहेंगे? से अपनी बात यही कर रहे थे अनुज, मैं दो तीन चीजें वापस रिपीट करूंगा। पिछले 3-4 साल में रिटर्न बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आए, तो अपने माइंड में प्लीज इसको एक्स्ट्रापोलेट करके इन्वेस्ट ना करें। अगर 3 साल में आपका 25-30% कंपाउंडिंग हुआ है कोई फंड में भी, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके। और दूसरा, एक एलोकेशन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के माहौल में ना अनुज एक लेफ्ट आउट फीलिंग हो जाती है, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर ने, कि पड़ोसी ने बहुत कमा लिया मैं नहीं कमा पाया। तो वो पड़ोसी के चक्कर में आपने कहीं ओवर कमिटमेंट कर दिया, एफएनओ में जाके ट्रेडिंग कर दी, लिवरेज करके ट्रेड कर दिया। वो हम कभी, मैं वो बिल्कुल एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप, जैसे नवनीत ने बोला, अनुशासन के साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये पूरे जो फॉल्स होते हैं, इट हैज प्रूवन दैट दे आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। हो सकता है इस सिस्टमेटिक बेसिस पे ये हो सकता है पेन महीना भर और चल जाए अनुज, बिकॉज मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत है इस बार। तो हो सकता है पेन थोड़े दिन एक्सटेंड हो जाए, एंड मे बी इट इज स्लाइटली बियॉन्ड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग in the 1 month back also. But I do not think the long-term fundamental prospects of India are ever being questioned because of these pains. These pains have always proven कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए।